नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये शख्स ईमान का डाकू है, ईमान का लुटेरा है, दज्जाल है, कज्जाब है, झूठा है। ये अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम भी बता रहा है, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा भी बता रहा है, और अल्लाह का नबी भी बता रहा है, और अल्लाह का रसूल भी बता रहा है, जो कि झूठ है, बकवास है। एक जानिब तो ये अल्लाह का नबी कहता है अपने आप को, और गालियां भी दे रहा है, रसूल होने का दावा भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा होने का दावा भी कर रहा है, गालियां भी बक रहा है, और मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है। तो गुज़िश्ता परसों रात को इसकी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी, और लोगों को ये अपने औसाफ और कमालात अपने मुरीदीन के सामने बता रहा था, और लोग उसके ऊपर ईमान ला रहे थे, जी हुजूर कर रहे थे, और अल्लाह के रसूल की कुछ झूठे रसूल की तारीफ भी कर रहे थे। और ये शख्स कह रहा था कि अल्लाह ने मेरे जरिए से कई मौजिज़े दिखाए, और मैंने बहुत सारे मौजिज़े दिखाए हैं। इसको मौजिज़ा बोलने भी नहीं आ रहा था, और ये कह रहा था कि अल्लाह ने मेरे जरिए से मौजूज़ा दिखाया है। तो मैंने नीचे लाइव चैट में लिखा कि भाई, तू मौजिज़ा कहाँ से दिखाएगा, तुझे मौजिज़ा बोलने भी नहीं आ रहा, तू मौजूज़ा कर रहा। तो ये शख्स मेरे उस चार्ट को पढ़ता है, और गुस्से में आकर अपनी नापाक और गंदी जबान मेरे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और कैसे मुझे गालियां दे रहा है, आप हजरात खुद देखिए। वो हरामखोर मुफ्ती कलीम दाऊदी नॉर्मल ऑफिशियल, अपने बाप से बात करने की तमीज सीख, गलीज भाड़ खाओ। हराम के मौजूजा बोलना भी नहीं आता तुझे, मौजूजा कहां से दिखाएगा भाई। मौजूजा बोल रहा, अरे हराम की नस्ल के कुत्ते, जिना की पैदाइश हरामजादे, जैसा भी हूं तेरा बाप हूं रे भड़वे, हराम खोर होते ना मरा, हरामजादे, नस्ले हराम। बात करने की तमीज सिखा ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा से, हराम की नस्ल कमीना, जलील कुत्ता कहीं का, इज्जत तेरे को रास नहीं आती, हराम जादे। है तो हिम्मत आके बात कर कुत्ते। 1731 निशान तेरे बाप के घर से नहीं आए, ये अल्लाह के नबियों ने दिए थे जो आज पूरे हुए। बदतमीजी कर रहा हराम ज्यादा, तेरे अमाल गारत हो चुके हैं और तुझे खबर भी नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल से जोर से आवाज से बात मत कर, वरना तेरे अमाल को हम गारत कर देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। सूरह अल अंबिया में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह की आयात का निशानियों का इनकार करते हैं, उसके अमाल को अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। यानी रोजा, हज, ज़कात, सदका सब तेरे बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल पहले इस शख्स से मेरी फोन पर 2 मरतबा बात हुई है। कभी ये बुखारी शरीफ का हवाला दे रहा, कभी मुस्लिम शरीफ का हवाला दे रहा, और कभी अबू दाऊद का हवाला दे रहा, कभी इब्न माजा का हवाला दे रहा, कभी बिहारुल अनवार का हवाला दे रहा, और कह रहा कभी बाइबल के अंदर मेरे बारे में है, कभी बाइबल का हवाला दे रहा। तो मैंने कहा कि मेरे सामने बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद शरीफ रखी हुई है, तू जहां कहे वहां पर मैं उंगली रखने के लिए तैयार हूं, उंगली रखूंगा, और तू एक हदीस पढ़ के सुना दे जो तेरी तायद में हो। तो ये शख्स सिर्फ लफ्फाजी, गलत तावीलात और गलत बयानी से काम ले रहा था। ये सामने वाले की बात बिल्कुल नहीं सुनता, बस अपनी ही सुनाता है, अपना ही भजन सुनाता है, और ऊपर से मुनाजरे का चैलेंज कर रहा, डिबेट कर लो बोल रहा, तू जहां बुलाए वहां आने के लिए इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म नबूवत पर हमारा ईमान है, खत्म नबूवत पर हम किसी को डाका डालने नहीं देंगे। ये देवबंद का फर्जंद है, देवबंद का फर्जंद कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता। मुझे तेरा चैलेंज कबूल है, मैदान भी तेरा होगा, कैमरा भी तेरा होगा, तेरे ही घर में लाइव पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि तू सच्चा है या झूठा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या ऐसा शख्स नबी हो सकता है? क्या ऐसा शख्स रसूल हो सकता है? क्या ऐसा शख्स मेहदी हो सकता है? ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा हो सकता है? इन्हें नबी भी है कहते, रसूल भी है कहते, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा भी है कहते। इसकी जबान तो देखो कितनी गंदी है। कुछ साल पहले गालिबन भोंगीर में इसकी खूब पिटाई भी हुई थी। मुफ्ती जुबैर साहब और उनकी टीम के सामने इसने तौबा भी किया था कि आइंदा ऐसे झूठे दावे नहीं करूंगा, लोगों का ईमान नहीं लूटूंगा, लोगों का ईमान खराब नहीं करूंगा। जब भी यह शख्स पकड़ा जाता तो माफी मांगता, तौबा तिल्ला करके पतली गली से निकल जाता। लेकिन
जैसे ही लोगों की पकड़ से, पुलिस की पकड़ से निकल जाता, फिर वही अपनी पुरानी कहानी शुरू करता, पुराना भजन शुरू करता, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं महदी हूँ, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा हूँ। ईमान का डाकू है ये, ईमान का चोर है ये। इन्हें तकरीबन 9-10 शादियां करा, इसकी तकरीबन जोरुआ भाग गई इसके टार्चर से, और बाकी जो बची थी बेचारी वो मर गई। इन्हें बेवा होकर बैठा, बोरान बोरान हो रहा, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल का दावा कर रहा, नबी होने का दावा कर रहा। 12-15 इसके बच्चे हैं। अरे बेवकूफ़, तेरे बच्चों के बारे में सोच, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में सोच। खामखा अपना खाली टाइम वेस्ट क्यों कर रहा? कोई भी तेरे जाल में फंसने वाले नहीं है, कोई भी तुझ पे ईमान लाने वाले नहीं है। और जो तुझ पे ईमान लाए और जो तेरे साथ में है, तेरे जाल में फंसे, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा मजाक उड़ाने के वास्ते, टाइम पास के लिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं कि चलो एक बंदर मिल गया, उसको पकड़ के नचाएंगे, नाच रहे मेरे बंदर, तुझे पैसा मिलेगा बोल के तेरे को नचा रहे, और तू लालची बंदर नाच रहा, तेरा तमाशा बन रहा, तेरी फिल्म बन रही है। हौले, तुझे फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, तू आईने के सामने खड़े हो जा, तू खुद एक फिल्म है, तमाशा है तू, ड्रामा है तू, बकवास कर रहा। तो मुहतरम हजरात, इसकी बातों में आकर अपना ईमान खराब ना करे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अभी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आए, इंशाअल्लाह क़यामत के करीब वो आएंगे। और इसकी बातों में आकर इस जैसे झूठे दावेदारों के चुंगल में फंसकर, झांसे में फंसकर अपना ईमान खराब न करे, अपने ईमान को बचाए, अपना ईमान महफूज रखे, अपने नस्ल का ईमान महफूज रखे। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।